राजस्थान जयपुर में अखिल भारतीय यादव महासभा कार्यकारिणी की मीटिंग का हुआ आयोजन। आइए देखें निर्विवाद न्यूज़ की खास रिपोर्ट। हमारी आज की जो मीटिंग है, इसके लिए मेरे जो सभी आए हुए हैं अखिल भारतीय यादव महासभा के हमारे देवतल पदाधिकारी, ये प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में हम समाज में कैसे मैसेज पहुंचाओ कि हमारा संगठन समाज के लिए क्या क्या काम कर रहा है और किस तरीके से हम इस संगठन को आगे बढ़ाएं। अभी फिलहाल में हमारा अखिल भारतीय यादव महासभा का संगठन 17 प्रदेशों में काम कर रहा है और 17 प्रदेशों में ये प्रशिक्षण हर वर्ष लगाया जाता है। उसी भांति ये राजस्थान में भी ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे पदाधिकारी ही केवल उपस्थित होते हैं। ये पदाधिकारियों को जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो फिर नीचे जाकर के हमारे समाज में ये बताते हैं कि हमारा समाज, ये हमारा अखिल भारतीय यादव महासभा जो संगठन है वो समाज के लिए क्या क्या काम कर रहा है। संगठन के बारे में आदरणीय संगठन महामंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से बताया। निश्चित रूप से कोई भी संगठन अपने समाज को कैसे आगे लाए, कैसे विकास की तरफ ले जाए, कैसे हर आदमी खुशहाल बने, उसका उद्देश्य लेकर के करता है। और इसी के तहत हम जिस देश में रहते हैं वो देश सुरक्षित रहे, उस देश के लोग सुरक्षित रहें, इसीलिए हमने अभी जो अहीर रेजिमेंट का नारा लगाया था, उसके पीछे हम हमारे देश में रहते हैं तो हमारा देश सुरक्षित रहे और उस सुरक्षित रहने की व्यवस्था के अंदर हम हमारी भागीदारी मांग रहे हैं। सीमाओं के ऊपर हमारे जवान तैनात रहते हैं। हमारे समाज ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन भारतीय सेना के अंदर कहीं हमारा स्थान नहीं है। उस बात को लेकर हम पूरा समाज बहुत कुंठा में रहता है और हमें बहुत बड़ी पीड़ा है कि देश का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में हमारे जो समाज के लोगों ने बहुत बढ़ के बलिदान दिया है। 1962 की रेजांगला के युद्ध के अंदर, जिसको विश्व की 8 महानतम युद्धों के अंदर गिना जाता है, सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड यदि किसी युद्ध में दिए गए हैं तो रेजांगला युद्ध के अंदर दिए गए 1962 में, और जिसको हमारे यादव वीरों ने हासिल किया है। परमवीर चक्र से लेकर सेना मेडल तक के गैलेंट्री अवार्ड हमारे लोगों ने प्राप्त किए हैं। विक्टोरिया क्रॉस आजादी से पहले एकमात्र विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाला यदि कोई है तो यादव वीर है। लेकिन जहां वीरता की गौरव गाथा लिखी जाती है, वहां हमारा हक हमारे से छीन रखा है। इसलिए पूरे देश के अंदर हमारी महासभा ने भी और पूरे देश के तमाम संगठन ने मिलकर के एक सामूहिक संघर्ष मुहिम चला रखी है कि भारतीय सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। हमें हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें बलिदान होने का अधिकार दिया जाए। इस देश में अनेक संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो संघर्ष है ये अपने आप में अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि हम देश की सेवा के लिए, देश की को सुरक्षित रखने के लिए हमें मरने का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कोई भी संगठन, कोई भी संघर्ष ऐसा नहीं कर रहा है। इसलिए आज इस मंच से भी मैं कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, देश के गृह मंत्री से और देश के तमाम चिंतनशील लोगों से, देश के तमाम समाज के लोगों से कि आप हमारी ये जो देश के ऊपर मर मिटने की मांग है, जिले में ही आप अगर लोकसभा उसमें लेते हैं तो 3.5 लाख वोट आई। उस नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभी कुछ दिन पहले समाचार चले थे, देखा नहीं होगा कि खेड़ की दोला जो गुड़गांव के पास हरियाणा में गांव पड़ता है, हरियाणा पूरी यादव बेल्ट है अपनी, उसमें मातृ शक्ति का, जो आपने मातृ शक्ति का पूछा, उसमें आपने देखा नहीं कि मातृ शक्ति गाँव से बस और गाड़ियाँ भर भर के वहाँ पे गई है। कई हजारों की संख्या में वहाँ पे मातृ शक्ति क्यों पहुँची है? वहाँ पे बेटा है, भाई है, पति है, माँ के रोल में भी आती है, बहन के अपना बेटा देती है देश की रक्षा के लिए, अपना पति को देती है, अपने भाई को देती है। तो माता शक्ति का तो एक अहम रोल है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है लेकिन कंधे पे नाम तो हो, मेरा भाई शहीद हुआ है, मेरे कंधे पे नाम नहीं है। हमारी 2 ही चीजों से लड़ाई समाज में